फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी की तैयारी के लिए हमने यहाँ पर कैलेंडर लगाया है और इस कैलेंडर पर ये हार पहनाया है। ये इसमें बीच में गांठ लगा दी जाती है और माता रानी को दोनों हार पहना दिया जाता है और टेप से इसको चिपका दिया है। यहाँ मैंने गेहूँ रखे हैं, कमोई रखी है पानी भर करके, और ये सागर रखा जाता है पानी भर करके, और हल्दी का टीका लगाया जाता है और ये हार भी पहनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं साहू माता। और ये सास बहू को, जब बेटा होता है तो सास बहू को देती है, जोड़े से मोती डलते हैं। तो मेरी सास ने दिए थे ये 2 मोती जोड़े डलवा करके, और ये साहू माता, और ये चांदी की बनी हुई होती है। और बाकी जो मोती हैं ये मेरे किसे हैं। अब जब बच्चों की शादी होती है तो इसमें मोती डलते हैं। खास बेटे की शादी का मतलब है बेटे की शादी से लड़कियों की शादी में नहीं होता है। बेटे की शादी में इसमें मोती डलवाए जाते हैं और फिर पड़ती हैं। जब मेरे बेटे की शादी होगी तब मैं फिर और मोती डलवाऊंगी। अब बाकी ये जो मोती है ये मेरे मकान के हैं। जब मैंने नया मकान लिया था तो मैंने जोड़े से मोती डलवाए वही अष्टमी के। फिर मैंने 5 साल तक लगातार मोती डलवाए। मैंने बोला हुआ था कि मैं 5 साल तक माता रानी आपकी नए मोती इस माला में डलवाऊंगी। तो कोई और भी मनोकामना हो तो वो हम इससे अपनी माता रानी को मन में कह सकते हैं, लेकिन मन में रखिए उस चीज़ को मनोकामना करती है। हल्दी से इसमें पूजा की जाती है और कुछ बातें ऐसी हैं कि इसमें नहीं करनी चाहिए, और साथ में इसको खाली नहीं रखा जाता है। मैंने मिठाई रख दी है और शाम के समय जब हम इसकी पूजा करते हैं, ये तो हमारी पूजा की तैयारी है। शाम के समय जब हम पूजा करते हैं इसमें तो 7 पूड़ी 7 पुए 14 बनती है, और जिसको हम बायना बोलते हैं, और उस पर पैसे रख करके मंदिर में ये सामान हमारा चला जाता है। सास को दिया जाता है, अगर सास नहीं होती तो बड़ी जिठानी को दे दिया जाता है या बुआ को, नंद को दे दिया जाता है। आपके यहाँ जो भी रिश्ता मौजूद हो आप उसको दीजिएगा। इस दिन जो भी खुदाई उदाई का काम है या गमले का है या कोई बहुतों को गाँव में खेत में करते हैं तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए रखा जाता है और सुई धागे का काम भी इसमें नहीं करना चाहिए। और साथ में जो भी हमारा त्यौहार आता है अहोई अष्टमी का, ये करवा चौथ से चौथे दिन आता है। तो ये सब मेरी अहोई अष्टमी की तैयारी है और ये नहाने धोने के बाद किया जाता है। और तारों को देख करके इसमें इसका जल हमें चढ़ाया जाता है। ये जो ऊपर कलसा है इसका जल हमें तारों को देख करके दिया जाएगा। और जो नीचे की कमोई है ये हमारी रखी रहेगी। ये जब धनतेरस आती है, दिवाली से पहले धनतेरस वाले दिन इस जल को हमारे जो जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं अपने नहाने के पानी में बाल्टी में थोड़ा थोड़ा जल डाल करके धनतेरस वाले दिन नहाया जाता है। तो बाकी सामान तो ये सब खाने पीने का हट जाता है। माला भी अगले दिन, ये माला हम अपने गले में सुबह अपने गले में थोड़ी टाइम के लिए ज़रूर पहनते हैं। माता रानी का आशीर्वाद समझ के हम अपने गले में इसको 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, पूरे दिन के लिए, जब तक चाहे इस माला को हम पहनते हैं। और ये जो कमोई का पानी है ये धनतेरस वाले दिन उसमें पानी सबको, इस वाली कमोई का पानी हमें नहीं छेड़ना है, ये ऐसे ही रखा रहेगा। धनतेरस वाले दिन हम इसमें, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, धनतेरस वाले दिन इस परिवार के पूरे सदस्य अपने नहाने के पानी में इस जल को हम डालते हैं और इसको शाम को पूजा करेंगे तारों की। तो उसके बाद इसको हम सूरज को चांद को अर्घ दे देते हैं। और कहानी के टाइम पर अलग से जल रखा जाता है, वो सूरज को दिया जाता है, लेकिन ये वाला जल जो है हम तारों के बाद ही देते हैं, इस वाले जल को। और जब हम अलग से अहोई अष्टमी की कहानी जो मैंने आपको पहले शेयर की हुई है उसमें देखना, उसमें अलग से एक लोटा रखते हैं और उस लोटे को कहानी के बाद
सूरज को दिया जाता है, वो सूरज को दिया जाता है, ये तारों को दिया जाएगा। और इस कमोई का जल, इससे हम धनतेरस के दिन नहाएंगे, ये धनतेरस तक रखा रहेगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। आपके यहाँ कैसे रिवाज है वो आप शेयर कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।